दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपने बहुत सी हॉरर स्टोरी देखी होंगी, लेकिन ऐसी हॉरर स्टोरी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपने ये स्टोरी एक बार देखनी शुरू कर दी तो आप इसे पूरी देखे बिना अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। मैं ये बात पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस स्टोरी को अकेले कमरे में बैठकर मत सुनिए, अपने घर वालों के आसपास रहकर सुनिए, क्योंकि जब आप कमरे में अकेले होते हैं तो आपको ये वहम होने लगता है कि उस कमरे में आपके अलावा भी कोई है, और क्या पता सच में उस कमरे में आपके अलावा भी कोई हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बारिश उस रात की किसी ने नहीं मांगी थी, मगर आसमान को इसकी परवाह कहाँ थी। जुलाई की वो रात महाराष्ट्र के सुनसान हाईवे पर किसी काले कफन की तरह उतरी थी। बादल इतने घने थे कि चांद का नामो निशान नहीं था। बिजली कड़कती तो एक पल के लिए पूरा जंगल जल उठता। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयाँ सड़क पर फैल जाती, और फिर अंधेरा, एक गहरा अंधेरा। सफ़ेद रंग की वो बस जिसमें रेशमी गोटे किनारी वाली साड़ियाँ थी, जिसमें मेहंदी की महक थी, जिसमें शादी के बाद की वो हल्की खुशी थी, वो बस उस हाईवे पर बिल्कुल अकेली थी। बस के अंदर कोई 35 लोग थे। दूल्हे के परिवार के लोग, मामा, चाचा, बुआ, भाभियाँ, कुछ बच्चे, सब थके हुए थे। सब गहरी नींद में थे, और कुछ लोग चिड़चिड़ाहट के बीच कहीं लटके हुए थे। बाहर का तूफान जितना बढ़ रहा था, अंदर की बेचैनी उतनी ही गहरी होती जा रही थी। बस के ड्राइवर का नाम था रघुनाथ। उम्र कोई 50 के आसपास होंगी। पतला, सांवला, माथे पर चंदन का टीका, आंखें छोटी मगर तेज, हाथ हमेशा स्टीयरिंग पर मजबूत। लेकिन उस रात उन हाथों में हल्की सी कपकपी थी जो वो किसी को नहीं दिखाना चाहता था। पीछे से लोग पूछते रहे कि कितना वक्त और लगेगा। रघुनाथ ने कहा बस 2 घंटे, मगर उसकी आवाज़ में एक स्थिरता थी, बेजान, जैसे उसे खुद यकीन ना हो कि वो 2 घंटे में पहुंचेंगे या नहीं। और सच भी यही था। 2 घंटे की वो दूरी उस रात मुमकिन नहीं थी। हाईवे पर पानी भर चुका था। जगह जगह गड्ढों में पानी इतना था कि पता नहीं चलता कि सड़क कहाँ है और खाई कहाँ। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर काम नहीं कर पा रहे थे। रघुनाथ आगे की खिड़की को बार बार हाथ से पोंछता, कुछ दिखाई नहीं देता। वो अंदर से जानता था कि ये यात्रा खतरनाक हो रही, मगर बस चलाना उसका काम था, रुकना नहीं। फिर एक मोड़ आया और रघुनाथ ने ब्रेक लगाई। बस रुक गई। सामने देखा तो 2 बड़े पेड़ हाईवे पर गिरे पड़े थे, मिट्टी बिखरी हुई, पूरा रास्ता बंद। कुछ लोग नीचे उतरे, बारिश में भीगते हुए उन पेड़ों के पास गए। कोई रास्ता नहीं था। पेड़ हटाने के लिए मशीन चाहिए थी। विजय सेठ ने रघुनाथ से पूछा कि कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। विजय सेठ बड़ा आदमी था। बोलने का तरीका ऐसा था जैसे जवाब हाँ के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। रघुनाथ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से माना कि एक रास्ता है। विजय सेठ ने तुरंत कहा तो चलो, मगर रघुनाथ नहीं चला। उसने सबको बताया कि वो रास्ता जंगल के बीच से जाता है। कच्ची पगडंडी है। पहले वो उस रास्ते से जाता था, मगर अब नहीं। यहाँ के लोग कहते हैं कि उस जंगल में कोई रहता है, एक जोकर। इस जंगल में जो भी आता है उसे वो वापस नहीं जाने देता। एक पल के लिए बस में सन्नाटा छा गया, फिर हंसी फूट पड़ी। विजय सेठ ने और बाकी यात्रियों ने रघुनाथ की बात को हंसी में उड़ा दिया। किसी को भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। रघुनाथ ने एक आखिरी बार समझाने की कोशिश की। उसने जो सुना था, जो जानता था, वो सब बताया, मगर भीड़ की आवाज़ उसकी आवाज़ से बड़ी थी। रघुनाथ ने एक आखिरी बार बाहर की तरफ देखा, बारिश में भीगे उन पेड़ों की तरफ, आसमान की तरफ जहाँ बिजली लगातार कड़क रही थी। फिर उसने बस मोड़ी। जंगल का रास्ता शुरू होते ही माहौल बदल गया। हाईवे पर जो हल्की सी रोशनी थी, दूर की इमारतों की, कभी कभी किसी वाहन की, वो अब खत्म हो गई थी। यहाँ सिर्फ बस की हेडलाइट थी, और हेडलाइट की रोशनी उस घने जंगल में बहुत कम थी। पेड़ इतने घने थे कि ऊपर से आसमान दिखाई नहीं देता था। सिर्फ पत्तों की खड़खड़ाहट थी, बारिश का शोर था, और टायरों के नीचे कीचड़ की आवाज़ थी। बच्चे अब चुप हो गए थे। बुजुर्गों ने खिड़की बंद कर ली थी, और रघुनाथ एक ही गति से बस चला रहा था, धीमी, सतर्क। उसके माथे पे पसीना था,
जंगल के रास्ते पर लगने के 15 मिनट बाद एक जोर से आवाज़ आई, धड़ाम की। बस एक तरफ झुकी, लोग एक दूसरे पर गिरे और बच्चे रोने लगे। अचानक रघुनाथ ने ब्रेक लगाया और वो नीचे उतरा। टॉर्च जलाई और रघुनाथ की टायर के ऊपर नजर गई। पिछला बाया टायर पूरी तरह फट चुका था। बारिश थोड़ी कम हुई मगर रुकी नहीं। जंगल की आवाज़ें आने लगी। रात के जानवर, पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर पानी गिरने की आवाज़। कुछ लोग तिरपाल लेकर बस के बाहर बैठ गए, कुछ बस के अंदर ही बैठे थे। रघुनाथ ने हेल्पलाइन पर फ़ोन करने की कोशिश की मगर नेटवर्क नहीं था और फ़ोन लगा नहीं। रघुनाथ ने सबको समझाने की कोशिश की कि सुबह तक इंतज़ार करें, रोशनी होंगी तो मदद मिलेंगी, लेकिन विजय सेठ को ये मंजूर नहीं था। वो घंटों वहाँ बैठने के ख्याल से ही चिढ़ गए। तभी बस के पास से एक आवाज़ आई। वो हंसी की आवाज़ थी, बहुत हल्की, जैसे दूर से हवा में खुली हो। वो आवाज़ सुनकर सब चुप हो गए। किसी ने फुसफुसा कर पूछा कि वो क्या था। विजय सेठ ने कहा, जानवर होगा शायद, मगर उनकी आवाज़ में वो पक्कापन नहीं था जो उनकी बातों में आम तौर पर होता था। रघुनाथ ने अपनी टॉर्च जंगल की तरफ घुमाई। पेड़ों के बीच में रोशनी गई। कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पेड़ थे और सिर्फ अंधेरा। रघुनाथ ने सबको धीरे से बताया कि वहाँ से हिलना नहीं, मगर तभी एक आदमी उठ खड़ा हुआ जिसका नाम था संजय। उम्र कोई 30-35 साल होगी। बदन मजबूत था, बातें ज़ोरदार थी। उसने ऐलान किया कि वो आगे जाकर देखेगा, शायद कोई गांव हो पास में। रघुनाथ ने उसे रोका, मना किया, समझाया, मगर संजय ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया, ये कहकर कि वो भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता। उसने टॉर्च उठाई और जंगल के अंधेरे में चला गया। पहले उसके जूतों की आवाज़ सुनाई दी, कीचड़ में धंसते हुए। फिर टॉर्च की रोशनी दिखती रही, पेड़ों के बीच से झांकती हुई। फिर रोशनी भी गायब हो गई। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया था। संजय अभी तक नहीं लौटा। अब डर असली हो गया था। तभी एक औरत चिल्लाई और सबका ध्यान बस के दरवाजे की तरफ खींच गया। वहाँ कीचड़ में पैरों के निशान थे, छोटे, किसी बच्चे के जैसे, मगर जंगल की तरफ से आते हुए। और बस के पास आकर वो गायब हो गए थे। पहले वो निशान नहीं थे, वो अभी अभी बने थे। कोई नहीं जानता था कि वो किसके थे। फिर बिजली चमकी और उस एक पल में उस बिजली की रोशनी में किसी ने कुछ देखा। जंगल के अंदर 2 पेड़ों के बीच एक परछाई खड़ी थी, लंबी, बहुत लंबी, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बिजली गई और फिर से अंधेरा हो गया। जिसने देखा था उसकी आवाज़ काँप रही थी और जिसने नहीं देखा था वो मानने को तैयार नहीं था, मगर दोनों लोगों के अंदर कुछ न कुछ चल रहा था। उसके बाद घटनाएं तेज़ी से शुरू हुई। एक बुज़ुर्ग महिला ने अपने आसपास के लोगों को बताया कि उसने अपना नाम सुना। उसने जंगल से आते हुए सुना, अपनी माँ की आवाज़ में, जो बरसों पहले गुजर चुकी थी। उसकी बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसकी माँ को मरे हुए 20 साल हो चुके थे। एक बच्चे ने बस की खिड़की के बाहर किसी चेहरे को देखा। चेहरा शीशे से सटा हुआ था, मगर जब टॉर्च घुमाई वहाँ कुछ नहीं था। बच्चा रोने लगा और किसी के पास उसे चुप कराने के लिए शब्द नहीं थे। तभी बस की छत पर कुछ चलने की आवाज़ आई, धीरे धीरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। सबने सुना, कोई बोला नहीं, लेकिन सबने सुना था। विजय सेठ की भाभी ज़रूरत के लिए बस से उतरकर पास के पेड़ की आड़ में गई थी। जब 5 मिनट बाद वो नहीं लौटी तो 2 लोग देखने गए और वहाँ कोई नहीं था। पेड़ के पास सिर्फ उनकी एक चप्पल थी, कीचड़ में आधी धसी हुई। अब बाकी के लोग बस के अंदर आ गए थे। दरवाज़ा बंद कर लिया था, खिड़कियाँ भी बंद कर ली थी। सब एक दूसरे से चिपके हुए थे। तभी रघुनाथ ने कहा, मैंने मना किया था इस रास्ते से जाने के लिए, मगर मेरी किसी ने सुनी नहीं। और उसकी आवाज़ में इल्ज़ाम नहीं था, सिर्फ वो थकान थी जो तब आती है जब इंसान सच जानता हो और उसकी कोई सुनता नहीं। कोई चुप था, कोई रो रहा था। तभी बस के अंदर एक सीट के नीचे से वो आवाज़ आई,
हंसी की आवाज़ इस बार साफ थी, इस बार पास से आ रही थी और इस बार बस के अंदर थी एक औरत की चीख। और उसके बाद एक एक करके वो गायब होते गए, कोई चीखते हुए, कोई बिना आवाज़ के, कोई बस की खिड़की के पास से, कोई दरवाजे के बाहर कदम रखते ही। रघुनाथ सबसे आखिर में था। जब सब जा चुके थे, जब बस में सिर्फ वो था, उसने खिड़की से बाहर देखा। जंगल में पेड़ों के बीच एक परछाई खड़ी थी, बहुत लंबी, बहुत पतली, और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी। रघुनाथ ने आंखें बंद कर ली और सुबह जब रोशनी आई, बस वहीं खड़ी थी, पूरी खाली, सन्नाटे में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 महीने बाद अर्जुन यादव को सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। इसलिए नहीं कि वो जल्दी उठना पसंद करता था, बल्कि इसलिए कि उसका काम ही ऐसा था। हाईवे पर ट्रक चलाना मतलब रात को निकलो, सुबह पहुंचो, शाम को वापस, यही जिंदगी थी। 31 साल का अर्जुन दिखने में एकदम आम था। मध्यम कद, चौड़े कंधे, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बालों में तेल, मगर उसकी आंखें तेज थी। सड़क पड़ने वाली आंखें, दूर की मुसीबत पहले देखने वाली आंखें। उस दिन का माल ज़रूरी था। पुणे से नागपुर फार्मास्यूटिकल का सामान था। अगले दिन सुबह 8 बजे तक डिलीवरी होनी थी। देरी हुई तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख रुपए थे, जो अर्जुन के लिए बहुत बड़ी बात थी। ट्रक में बैठते ही उसने अपना कैमरा ऑन किया और ऑडियंस को सफ़र की शुरुआत के बारे में बताया। पुणे से नागपुर की रात भर की यात्रा, भारी माल और लंबी रात। डैशबोर्ड कैमरा पहले से ऑन था, एक एक्शन कैमरा, एक छोटा गोप्रो विंडशील्ड के एक कोने में लगा था। यही था उसका काम। अर्जुन एक यूट्यूबर था। उसका चैनल का नाम था अर्जुन ट्रकर, जिसके 5 लाख सब्सक्राइबर थे। लोगों को बहुत पसंद था। असली ट्रक ड्राइवर की असली ज़िंदगी लोग देखना पसंद करते थे। उसने कैमरे के सामने बताया कि आसमान काला है, मौसम खराब है, मगर डिलीवरी करनी है, क्योंकि ट्रकर की ज़िंदगी में बारिश धूप नहीं देखते। पुणे के बाहर निकलते ही हाईवे लग गया था। अर्जुन ने गियर बदला और ट्रक ने रफ्तार पकड़ी। इस सफ़र में चलते चलते 2 घंटे बाद बारिश शुरू हो गई थी। पहले हल्की, फिर तेज़, फिर बहुत तेज़। अर्जुन ने ऑडियंस से बात करते हुए मौसम का हाल बताया कि मानसून का असली रूप यही है, और महाराष्ट्र में जब बारिश आती है तो सब कुछ रोक देती है, मगर वो नहीं रुक सकता। उसने वाइपर की स्पीड बढ़ाई, हेडलाइट ऑन की। हाईवे पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। ऐसे मौसम में ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, मगर अर्जुन रुक नहीं सकता था। घंटों बीत गए, सड़क सुनसान होती गई, जंगल घने होते गए, बारिश और तेज़ हो गई। और तभी अर्जुन ने उसे देखा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी हुई थी, भीगी हुई, एकदम भीगी हुई, सफ़ेद सलवार कुर्ता में, बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। वो हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। अर्जुन ने ट्रक धीमा किया, मगर रोका नहीं। उसने एक बार उसे देखा, और दिमाग में पहली बात जो आई वो ये थी कि इस सुनसान जगह पर, इस रात में, इस बारिश में, ये यहाँ क्यों है? कोई नॉर्मल कारण तो नहीं हो सकता। वो आगे निकल गया, 100 मीटर, 200 मीटर, फिर वो आगे जाकर रुक गया। उसने खुद से कहा, ठीक है, देखते हैं। उसका मन नहीं मान रहा था। उसने उस लड़की को पीछे छोड़ाया था। उसने कैमरा उठाया और ऑडियंस को बताया कि एक लड़की सड़क के किनारे है, अकेली, इस मौसम में, और वो अभी उससे बात करने जा रहा है। उसने ट्रक को रिवर्स किया और लड़की के पास जाकर रुक गया। उसने खिड़की नीचे की और अर्जुन ने उससे पूछा कि वो कौन है और इस मौसम में यहाँ अकेली क्यों खड़ी है। लड़की ट्रक के पास आई। उसकी आंखें बड़ी थी और खूबसूरत थी। उसका चेहरा भी खूबसूरत था, लेकिन आवाज़ शांत थी, बहुत शांत। उस लड़की की आवाज़ इतनी शांत थी कि ऐसे मौसम में और ऐसे जंगल में कोई भी इंसान की आवाज़ इतनी शांत नहीं हो सकती। उसने अपना नाम नैना बताया। उसने कहा कि उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया थोड़ी दूरी पर और वो बच गई। बाकियों के बारे में उसे नहीं पता। अर्जुन ने गौर किया कि लड़की पूरी तरह भीगी हुई थी।
लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल थी। इतनी तेज़ बारिश में और तूफान में घंटों फंसे रहने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान की कोई निशान नहीं थे। एक पल के लिए अर्जुन को यह बात अजीब लगी, मगर उसने इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। अर्जुन ने पूछा, कौन सी बस और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? नैना ने बताया कि शादी की बस थी और कुछ ही दूरी पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उन लोगों में से सिर्फ अकेली बची है। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। चोट नहीं थी, कपड़े फटे नहीं थे, बस भीगे हुए थे। चेहरे पर डर था, मगर जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम था। उसके मन में एक बात आई, कुछ तो गड़बड़ है। उसने उससे नाम पूछा। उसने बोला, नैना। पूछा, कहाँ जाना है? उसने कहा, बस शहर तक, जहाँ भी नेटवर्क मिले मुझे घर फ़ोन करना है। अर्जुन ने कैमरे की तरफ मुड़कर अपनी ऑडियंस से पूछा, क्या करे? इस मौसम में इसे छोड़ दे या फिर इसे ले चले? वो एक पल के लिए रुका, फिर उसने नैना को ट्रक के अंदर चढ़ने के लिए कहा। नैना ट्रक के अंदर बैठ गई थी। अर्जुन ने उसे तौलिया दिया, पानी की बोतल दी और कुछ बिस्किट के पैकेट रखे थे वो भी दिए। नैना ने उसका शुक्रिया अदा किया। अर्जुन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अर्जुन की एक आंख सड़क पर थी और एक आंख कोने से नैना पर। उसने पूछा कि बस का एक्सीडेंट कहाँ हुआ? नैना ने बताया कि आगे है, जंगल के पास। उसने पूछा कि वो अकेली कैसे बची? नैना ने एक पल रुककर कहा कि उसे नहीं पता, वो बस के बाहर थी, शायद इसलिए वो बच गई। उसने पूछा कि और कोई बचा है? उसने कहा नहीं। अर्जुन ने तुरंत पूछा, पुलिस को फ़ोन किया था? नैना ने कहा कि नेटवर्क नहीं था। सब जवाब सही थे और सब जवाब नॉर्मल थे, मगर कुछ था जो अर्जुन को परेशान कर रहा था। उसने कैमरा उठाया और नैना से पूछा कि क्या वो उससे थोड़ी बात कर सकता है अपने व्लॉग के लिए। वो अपनी ट्रक लाइफ बताता है लोगों को और असली ज़िंदगी दिखाता है ट्रक ड्राइवर की। ये सुन नैना ने मान लिया और वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हो गई। अर्जुन ने उससे कैमरे पर पूछा कि वो शादी में थी? उसने कहा, हाँ, दूर के रिश्तेदार की। बस में कितने लोग थे? नैना ने सोचा और बोला, 35 के आसपास। फिर अर्जुन ने पूछा, वो सब कहाँ है? उसने बोला, कोई नहीं बचा मेरे अलावा। और फिर वो शांत हो गई, बिल्कुल शांत। यात्रा जारी रही, बारिश नहीं थमी। अर्जुन और नैना बातें करते रहे। वो सिंपल थी, बहुत सिंपल। वो हंसती भी थी, कभी कभी एक दो हल्की बातें भी की। मगर धीरे धीरे अर्जुन ने कुछ नोट किया। एक मोड़ से पहले बिना आगे देखे नैना ने कहा कि यहाँ से थोड़ा बाईं तरफ एक मोड़ है, और मोड़ आया और वो सही था। एक जगह अर्जुन ने बताया कि वो थका हुआ है। नैना ने कहा कि आगे एक कुआं है सड़क के किनारे, वहाँ से तुम पानी पी सकते हो। और वहाँ पर कुआं मिला भी। अर्जुन ने उससे पूछा कि वो यहाँ पहले आई है? नैना ने मना किया। तो फिर तुम्हें कैसे पता ये सब चीज़ों के बारे में? नैना ने कहा, बस याद था। अर्जुन ने कैमरे को थोड़ा और कसकर पकड़ा। ये कौन है? ये सवाल उसके दिमाग में धीरे धीरे जड़ें जमाने लगा था। 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब वो एक रास्ते पर पहुँचे, वहाँ आगे का रास्ता बंद था। 3 बड़े पेड़ हाईवे पर गिरे हुए थे। अर्जुन ने ट्रक रोका, माथे पर हाथ रखा और तभी नैना ने बाईं तरफ इशारा किया। वहाँ पर एक रास्ता था, जंगल से होते हुए गुजर रहा था। अर्जुन ने देखा एक पतली कच्ची पगडंडी थी, बिल्कुल तंग। वहाँ से ट्रक मुश्किल से जाएगा। उसने नैना से पूछा कि वो रास्ता कहाँ जाता है? उसने कहा, आगे निकलता है, उसे पता है। अर्जुन ने दोहराया, क्या तुम्हें पता है? उसकी आवाज़ में कुछ था। नैना ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे पता है। तब अर्जुन ने नैना को याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि वो इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आई, तो उसे कैसे पता ये रास्ता कहाँ जाता है? ये कहते ही एक लंबा सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर रुकते हुए नैना ने कहा कि उसने सुना था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, अभी तक तो बिल्कुल नहीं, मगर वो सावधानी बरत रहा था।
उसने डैशबोर्ड कैमरा चेक किया, ऑन था। एक्शन कैमरा ऑन था और उसके हाथ का कैमरा भी ऑन था। उसने सोचा अगर कुछ हुआ भी तो रिकॉर्ड रहेगा, और उसने ट्रक जंगल की तरफ मोड़ दी। जंगल में ट्रक ले जाना मुश्किल था। पगडंडी इतनी तंग थी कि दोनों तरफ पेड़ों की डालियां खिड़कियों से रगड़ रही थी। कीचड़ गहरा था, टायर धंसते थे और फिर निकलते थे। बारिश छत पर ढोल की तरह बज रही थी और अंदर सन्नाटा था। अर्जुन ट्रक चला रहा था। नैना सीट पर सीधी बैठी थी, बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अर्जुन ने उसे देखा और सोचा, यह ऐसे क्यों है? इसे डर क्यों नहीं लग रहा? ये सोचते सोचते 15 मिनट बाद फिर वही आवाज़, धड़ाम से। ट्रक एक तरफ झुका और अर्जुन ने अर्जेंट ब्रेक लगाया। अर्जुन बाहर निकला। उसने टॉर्च जलाई। उसने टायर देखा। पिछला दाहिना टायर फटा हुआ था। उसने नैना से कहा कि ट्रक अब यहाँ से नहीं जाएगा, और तभी नैना ने कहा कि पैदल चलना होगा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, डिलीवरी के बारे में, 5 लाख रुपए के बारे में, और उसे वो माल सुबह 8 बजे तक पहुंचाना था। उसने बगैर किसी देरी के कैमरा कंधे पर लिया, टॉर्च हाथ में ली और दोनों जंगल में चल पड़े। अर्जुन के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे जंगल की ओर से ही जाना था। जंगल रात में अलग था। दिन में भी घना होता है, रात में वो सांस लेता है। हर आवाज़ बड़ी लगती है, हर छाया गहरी लगती है। अर्जुन ने कैमरा ऑन रखा। ऑडियंस से फुसफुसाते हुए बात करता जा रहा था कि ट्रक का टायर पंचर हो गया, अब पैदल चल रहे हैं, आगे क्या है मालूम नहीं। नैना उसके बगल में थी। वो चुपचाप चल रही थी। उसके कदमों की आवाज़ अजीब थी, या शायद कीचड़ में चलने की आवाज़ ऐसी ही होती है। वो करीब 10 मिनट चले और तभी सामने दिखी बस, सफ़ेद रंग की, पेड़ों के बीच अंधेरे में खड़ी थी। उसकी हेडलाइट बुझी हुई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। अर्जुन रुक गया। नैना ने धीरे से कहा, यही वो बस है। अर्जुन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर वो बस के अंदर गया। बस के अंदर कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। कोई इंसान नहीं, कोई सामान नहीं, कोई चीज़ नहीं जो बताए कि यहाँ कभी 35 लोग बैठे थे। खिड़कियाँ थी, एक टूटी हुई टॉर्च थी जो सीट के नीचे थी, और एक चप्पल जो किसी की नहीं लग रही थी, और एक चप्पल जो इनमें से किसी की नहीं लग रही थी। एक सीट के नीचे उसे प्लास्टिक में भीगा हुआ एक शादी का इनविटेशन कार्ड मिला। उस पर तारीख 3 महीने पुरानी थी। कागज़ पर बारिश और समय के निशान थे, मगर कुछ नाम अब भी पढ़े जा सकते थे। अर्जुन ने उसे जेब में रख लिया। उस समय उसे अंदाज़ा नहीं था कि यही छोटा सा कागज़ आगे चलकर कई सवालों के जवाब देने वाला था। फिर अर्जुन ने हर सीट देखी, हर कोना, छत, फर्श, वहाँ कुछ नहीं था। वो बाहर निकला। नैना वहीं खड़ी थी। अर्जुन ने उससे पूछा कि उसकी बस के लोग कहाँ गए। नैना ने कहा, पता नहीं। अर्जुन की आवाज़ पहली बार इतनी ज़ोर से निकली। उसने कहा, सच बताओ। नैना ने उसकी आंखों में देखा। उसने कहा कि वो सच ही बता रही है, उसे नहीं पता। उसकी आंखों में कुछ था, दर्द था, लेकिन कोई झूठ नहीं था, या फिर झूठ इतना गहरा था कि दिखता नहीं था। अर्जुन का दिल तेज़ धड़कने लगा। ये कौन है? ये मुझे कहाँ ले आई? ये सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। अर्जुन अब बगैर सोचे समझे जंगल में आगे बढ़ने लगा था। उसने नैना से थोड़ी दूरी बना ली थी, अनजाने में नहीं, जानबूझकर। उसने सोचा अगर कुछ गलत है तो कैमरे में होगा और वो खुद देखेगा। तभी पहली बार वो आवाज़ आई, हंसी की आवाज़, दूर से, जंगल के अंदर से। एक अजीब हंसी जो किसी इंसान की नहीं थी, मगर किसी जानवर की भी नहीं थी। अर्जुन ने टॉर्च जंगल की तरफ घुमाई। वहाँ कुछ नहीं था। उसने नैना से पूछा कि वो क्या था। नैना ने बस इतना कहा कि बस चलते रहो। अर्जुन ने फिर से ज़ोर से कहा, नैना बताओ। उसने फिर कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है अर्जुन, हमें आगे चलना होगा। और वो आगे चलने लगे। 5 मिनट के बाद अर्जुन को लगा उसके पीछे कोई है। वो रुका, पीछे मुड़ा और टॉर्च भी घुमाई। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आवाज़ कैसी थी, सिर्फ पेड़,
सिर्फ बारिश और सिर्फ कीचड़ था। मगर एक पल के लिए बिजली चमकी और उस रोशनी में 30-40 मीटर पीछे एक परछाई खड़ी थी, लंबी, बहुत लंबी, और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी। जंगल में बहुत सारा अंधेरा था। अर्जुन ने नैना को बुलाया। नैना ने अर्जुन से कहा, क्या तुमने उसे देख लिया? अर्जुन ने पूछा, वो क्या था? नैना ने एक शब्द में जवाब दिया, जोकर। पहली बार अर्जुन की सांसों की स्पीड बहुत तेज़ हो गई। उसने नैना से पूछा कि वो जानती है उसे। नैना ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ कहा, भागो, और वो दोनों भागने लगे। कीचड़ में पैर फिसलते, पेड़ों की जड़ें रास्ते में थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि आंखें खोलना मुश्किल था। तभी अर्जुन के सामने से कोई गुजरा, एक साया, बाई से दाई तरफ, पेड़ों के पीछ से। अर्जुन रुक गया। उसने नैना से फुसफुसाते हुए पूछा कि उसने देखा? नैना ने कहा, हाँ। अर्जुन ने कहा, वो आगे चला गया? नैना ने कहा, नहीं, वो नहीं गया। और तब अर्जुन ने पूछा, तो वो कहाँ है? तभी दाई तरफ से एक आवाज़ आई। वो अर्जुन की आवाज़ थी, उसी की हूबहू। जंगल की गहराई से आ रही थी, नैना को बुलाते हुई। उसकी अपनी आवाज़ थी, मगर वो वहाँ नहीं था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे थे। वो समझ गया था कि वो उसे डरा रहा था, उसकी ही आवाज़ चुराकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। नैना ने कहा, भागो। वो भागने लगे और जंगल उनके साथ खेलने लगा। एक जगह वो गोल गोल घूमते रहे, एक ही रास्ते पर बार बार। एक ही पेड़ 3 बार आया। तभी अर्जुन ने रुककर उस पेड़ पर एक निशान लगाया और 10 मिनट बाद वही पेड़ फिर से सामने था और निशान भी वही था। अर्जुन ने नैना को बताया कि वो चक्कर काट रहे हैं। नैना ने समझाया, वो ऐसा करता है, वो हमारा रास्ता बदल देता है। अर्जुन ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? नैना ने कहा, ये जंगल उसका है और वो कुछ भी कर सकता है। अर्जुन ने एक पल के लिए रुककर नैना को देखा और कहा कि वो इसके बारे में बहुत जानती है। नैना की आंखों में कुछ था, दर्द, एक पुराना दर्द। उसने बस इतना कहा, हाँ, मैं उसे जानती हूँ। फिर कुछ ही देर में सबसे डरावना लम्हा है। अर्जुन एक पेड़ की आड़ में था। उसने टॉर्च बंद कर ली थी। वो अंधेरे में खड़ा था, बारिश में, चुपचाप। और तभी बिल्कुल पास से वो हंसी आई, इतने पास कि अर्जुन को लगा कि वो उसके कान के पास है। उसने सांस रोक ली, एक पल के लिए, 2 पल के लिए, फिर वो हंसी दूर चली गई। अर्जुन ने सांस ली और तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर एक हाथ था। उसने ज़ोर से चिल्लाया और नैना की आवाज़ आई, मैं हूँ। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने नैना से कहा कि ऐसा कभी मत करना, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। नैना ने उससे माफ़ी मांगी। वो दोनों पेड़ की आड़ में बैठे थे। अर्जुन ने कैमरा निकाला और अपनी ऑडियंस से फुसफुसाते हुए कहा, उसे नहीं पता वो देख रहा है या नहीं, मगर यहाँ कुछ है। उसे नहीं पता क्या है, मगर कुछ तो है। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा चलने की कोशिश की। इस बार नैना आगे थी और अजीब बात यह थी कि वो सही रास्ता जानती थी। हर मोड़, हर पेड़, वो बिना रुके आगे बढ़ती रही, जैसे उसे सब पता था। एक जगह उसने अर्जुन को रोका और कहा, आगे मत जाओ। अर्जुन ने पूछा, क्यों? नैना ने कहा, वो यहाँ है। अर्जुन ने सीधे आसपास देखा, कुछ नहीं दिखा। और फिर अचानक से बिजली चमकी और उस रोशनी में सामने की पेड़ पर वो परछाई थी, ऊपर बैठी हुई, पेड़ की डाली पर, जैसे कोई इंसान बैठ ही नहीं सकता। और उसका चेहरा नीचे की तरफ था, अर्जुन की तरफ। वो मुस्कान, वो अंधेरा, ये सब देखकर अर्जुन डर गया था। अर्जुन वहाँ से भागा। नैना भी उसके साथ थी। अब अर्जुन को नैना पर पूरा यकीन नहीं था, मगर उसके अलावा कोई था भी नहीं जिस पर वो भरोसा कर सके। उसने उससे पूछा, सच बताओ नैना, तुम कौन हो? नैना ने कहा, उसने बताया ना कि मेरा नाम नैना है। अर्जुन ने कहा, तुम इस जंगल को जानती हो, तुम जोकर को जानती हो, तुम मुझे यहाँ लाए। ये सब सुन नैना चुप रही। अर्जुन ने जैसे ही जवाब मांगा, वहाँ पर एक लंबा सन्नाटा था। फिर नैना की आवाज़ बदल गई, पहले से अलग थी। उसने कहा, अभी सवाल मत करो, बस उसके पीछे आओ, बाहर निकलोगे तो सब समझ जाओगे। अर्जुन ने पूछा, और अगर भरोसा नहीं किया तो?
नैना ने कहा, तो वो उसे पाएगा। वो भागने लगे। नैना आगे थी, अर्जुन पीछे, टॉर्च एक हाथ में, कैमरा दूसरे हाथ में। जंगल की आवाज़ बढ़ गई थी, हंसी, पैरों की आहट और डालियों का टूटना। भागते भागते एक जगह अर्जुन गिर गया, कीचड़ के अंदर, मुंह के बल। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। टॉर्च बुझ गई थी, चारों तरफ अंधेरा था। उसने नैना को पुकारा, जवाब नहीं आया। फिर उसने दोबारा पुकारा, फिर भी जवाब नहीं आया। अर्जुन बिल्कुल अकेला था, अंधेरा जंगल, बारिश में। उसने टॉर्च को जोर से मारा और टॉर्च फिर से जल गई। उसने उस टॉर्च से चारों तरफ देखा और उसे दिखा पेड़ों के बीच वो परछाई थी, मगर इस बार पास थी, बहुत पास। वो मुस्कान इस बार साफ दिख रही थी। लंबा चेहरा था, बड़ी आंखें जो आंखें जैसे तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, और वो मुस्कान जो कभी ख़त्म नहीं होती थी। अर्जुन जैसे तैसे उठा और भागने लगा, बिना सोचे, बिना देखे। और तभी सामने से नैना आई। उसने अर्जुन को इशारा किया। जैसे ही नैना को अर्जुन ने देखा, वो सीधा नैना के पीछे भागने लगा। कुछ दूरी पर भागते हुए 5 मिनट बाद पेड़ कम हो गए थे, रोशनी दिख रही थी, हाईवे की रोशनी। दोनों भागते रहे। हाईवे नज़दीक आता गया। कच्ची ज़मीन अब खत्म हो चुकी थी और फिर से पक्की सड़क लग गई थी। अर्जुन ने पहला कदम हाईवे पर रखा और जैसे ही वो रुका और पीछे मुड़ा तो नैना नहीं थी। उसने नैना को बहुत पुकारा, लेकिन नैना वहाँ नहीं थी। बस बारिश थी, जंगल था और अंधेरा। उसने टॉर्च जंगल में घुमाई और वहाँ कोई नहीं था। नैना आसपास कहीं नहीं थी, जैसे वो थी ही नहीं। जैसे ही अर्जुन की सड़क पर नज़र पड़ी, दूर एक ट्रक आता दिखा। अर्जुन सड़क पर आ गया था। उसने हाथ हिलाया और उसे देख ट्रक रुका। ड्राइवर ने अर्जुन को देखा। वो भीगा हुआ था, कीचड़ में लिपटा हुआ, कांपता हुआ। उसने अर्जुन को अपने ट्रक में बैठने के लिए कहा। ये सुन अर्जुन ट्रक में चढ़ गया। कुछ दूरी पर चलते हुए एक ढाबा दिखा। ढाबा एक छोटे से कस्बे के किनारे पर था। रात के 3 बजे थे। अर्जुन ने उस आदमी को वहाँ ट्रक रोकने के लिए कहा और दोनों उस ट्रक से नीचे उतरे और ढाबे के अंदर गए। पास में कुछ ट्रक ड्राइवर थे और ढाबे का मालिक भी, एक बुजुर्ग आदमी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, आंखों में जीवन का बोझ था। अर्जुन की हालत देखकर सबने उसे पूछना शुरू किया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। अर्जुन ने एक एक करके सब बताया, जंगल, बस, नैना, जोकर। जब वो रुका, ढाबे में सन्नाटा था। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। उसने उस जंगल का नाम बताया, भुलाटा वन, भटकाने वाला जंगल। उसने कहा कि वहाँ का रास्ता, वो पगडंडी, उस पर कोई नहीं जाता और ना कोई जाना चाहता। अर्जुन ने पूछा क्यों? बुजुर्ग ने बताया कि 3 महीने पहले एक शादी की बस वहाँ गई थी, 35 लोग से भरी हुई, और उसमें से एक भी वापस नहीं लौटा। पुलिस ने खोजा, बस मिली, लेकिन बिल्कुल खाली थी। ये सुन अर्जुन के हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या उसमें नैना नाम की कोई लड़की थी? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसने बताया, हाँ थी। नैना दूल्हे की चचेरी बहन थी। ये सुन अर्जुन ने अगला सवाल पूछा, क्या वो बच गई थी? बुजुर्ग ने बहुत धीरे से कहा, नहीं, वो भी नहीं बची, उसकी भी लाश नहीं मिली। और ये सुनते ही पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने कैमरा निकाला, उसके हाथ काँप रहे थे। उसने पहला वीडियो चलाया जब नैना ट्रक में चढ़ी थी। उसने उसे तौलिया देते हुए रिकॉर्ड किया था। वीडियो में अर्जुन था, तौलिया था, लेकिन नैना कहीं नहीं थी। कोई नहीं था उस सीट पर, वो सीट खाली थी। उसने दूसरा वीडियो खोला, वो जब नैना से बात कर रहा था, कैमरा उसकी तरफ था, सीट खाली थी। वो पूरी रात जब उसने नैना की तरफ कैमरा घुमाया था,
हर बार सीट खाली थी। उसने डैशबोर्ड कैमरा चेक किया, पूरे सफ़र का फुटेज चेक किया, लेकिन उसके बाजू की सीट बिल्कुल खाली थी, पूरे सफ़र में बिल्कुल खाली। उसने एक्शन कैमरा भी चेक किया और उसमें भी उसकी बाजू की सीट बिल्कुल खाली थी। डर के मारे अर्जुन की आंखें भर आई। वो पूरी रात खाली सीट से बात कर रहा था। उसने मन ही मन में कहा कि वो नैना वहाँ थी, उसे देख रही थी, उसकी आवाज़ सुन रही थी, मगर कैमरे के लिए वो थी ही नहीं। फिर उसने आखिरी वीडियो खोला जब वो ट्रक से उतरकर जंगल की तरफ जा रहा था। तब कैमरा उसके कंधे पर था। जैसे ही वो फुटेज चला, उसमें जंगल, बारिश, कीचड़ और पेड़ थे और उसकी पीठ। वो चलता दिख रहा था, मगर उसके बगल में कोई नहीं था, कोई पैरों के निशान नहीं, कोई साया नहीं। वो बिल्कुल अकेला था, पूरे जंगल में अकेला। और वो वीडियो अब ख़त्म होने वाला था, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में अर्जुन ने स्क्रीन में कुछ देखा और फिर उसे दिखा। वो वीडियो के आखिरी 3 सेकंड में जब कैमरा घुमा था, एक पल के लिए उसके पीछे नैना खड़ी थी। वो खड़ी दिखी, वही चेहरा, वही भीगे बाल, वही सफ़ेद कपड़े, मगर इस बार उसका चेहरा कुछ बदला हुआ था, जो उस रात नहीं था। ये देख सभी तरफ सन्नाटा बिखर गया, एक गहरा सन्नाटा। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कह रही हो, शुक्रिया, तुमने सुना, तुमने जाना, तुम्हारी वजह से अब लोग जानेंगे कि हम कहाँ हैं, हम किसके साथ गए, हमारे साथ क्या हुआ। और फिर वो गायब हो गई। और फिर वीडियो ख़त्म होने से ठीक पहले 1 सेकंड के लिए जंगल में एक बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में पेड़ों के बीच एक परछाई थी, लंबी, बहुत लंबी, और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो कभी नहीं जाती। वो जोकर की मुस्कान थी। अब वीडियो ख़त्म हो गया था और स्क्रीन काली हो गई थी। ढाबे में सन्नाटा था। अर्जुन ने कैमरा मेज़ पर रखा। बाहर बारिश अब भी हो रही थी और जंगल अब भी वहीं था, इंतज़ार करता हुआ। और सवाल आज भी वही है, नैना को शायद शांति मिल गई, लेकिन उस जंगल का जोकर अब भी वही है। कभी कभी अर्जुन सोचता है कि उस रात उसने सिर्फ एक मुस्कान देखी थी, या किसी ऐसे खेल की शुरुआत जिसका अंत अभी भी बाकी है, क्योंकि कुछ रास्ते भुलाए नहीं जाते और कुछ शिकारी कभी बूढ़े नहीं होते।